दागरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा। 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। रोटी शोटी वन स्टेप अहेड, अब मल्टी कुशन फैमिली रेस्टोरेंट, राजकुमारगंज दरभंगा। अब रूफ टॉप लाउंज भी खास आपके लिए। रोज द मेडिसिटी एंड IVF सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तम सेवाएं, संपूर्ण महिला चिकित्सा, IVF द्वारा संतान प्राप्ति की व्यवस्था। 12 वर्षों का आपका साथ बनाता है हमारे रिश्तों को खास। विकी TVS, भटियारी सराय दरभंगा। FI टेक्नोलॉजी फ्रॉम TVS, इको थ्रस्ट FI यानी ETFI जो दे 15% ज्यादा माइलेज। Experience the grand luxury with warm hospitality. Dalan Resort, Shukla Nagar, Chikni, Sonki Road, Darbhanga. Across 10 acres, restaurant, banquet halls, lawns, pool. Hero English School, Darbhanga. Affiliated to CBSE up to 12th. New admission is going on for class nursery to 9th. Special classes for new students. Wholesale रेट के साथ कपड़ों की पूरी रेंज मिर्जापुर चौक दरभंगा में। अग्रवाल परिधान, फैशन की नई पहचान। साड़ी, लहंगा, मेंस वियर, लेडीज एंड किड्स वियर, सूट और सूट पीस। चोटिल होने से बाल बाल बचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। CM नीतीश पर कुर्सी से हमला, ठीक मुंह के सामने से गुजरा कुर्सी का टुकड़ा। यह बड़ी खबर इस वक्त बिहार से है। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों समाधान यात्रा पर हैं। वे हर जिले में जाकर योजनाओं का निरीक्षण और अधिकारियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पब्लिक मीटिंग नहीं कर रहे। इसके बाद भी जगह जगह हंगामा हो रहा है। यात्रा के दौरान अब तक कई जिलों में हंगामा हो चुका है। नीतीश कुमार समाधान यात्रा के क्रम में आज सासाराम और औरंगाबाद के दौरे पर थे। औरंगाबाद में एक बार फिर से नीतीश कुमार को लोगों के आक्रोश का सामना करना पड़ा है। गुस्साए लोगों ने मुख्यमंत्री पर प्लास्टिक की कुर्सी चला दी। हमले में मुख्यमंत्री बाल बाल बच गए चोटिल होने से। टूटी हुई कुर्सी नीतीश कुमार के ठीक सामने से निकल गई। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें घेरे में ले लिया। दरअसल CM नीतीश समाधान यात्रा के क्रम में आज औरंगाबाद पहुंचे थे। इस दौरान जिले के बारून प्रखंड के कंचनपुर पंचायत में पंचायत सरकार भवन का उद्घाटन करने आए थे। मुख्यमंत्री जैसे ही वहां पहुंचे, स्थानीय लोग उनसे अपनी समस्या बताना चाहते थे। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी ग्रामीणों को रोक रहे थे। इसके बाद लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। फिर आक्रोशित लोग कुर्सियां तोड़ने लगे। गुस्साए शख्स ने टूटी हुई कुर्सी का टुकड़ा मुख्यमंत्री को लक्ष्य कर फेंक दिया। कुर्सी का टुकड़ा मुख्यमंत्री के ठीक बगल से गुजरा और सामने गिरा। इस दौरान वहां भारी तनाव की स्थिति हो गई। सुरक्षाकर्मी अवाक रह गए। किसी तरह से स्थिति को नियंत्रित किया गया। खुद मुख्यमंत्री भी उधर की ओर देखने लगे। प्रतिभाशाली बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए ओमेगा दरभंगा में आयोजित किया गया OTSE परीक्षा। सैकड़ों बच्चों को मिलेगी छात्रवृत्ति एवं मिलेगा पुरस्कार का भी लाभ। लगातार 9 वर्षों से छात्र छात्राओं की प्रतिभा को निखारने हेतु ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन आज 12 फरवरी को 2 पालियों में किया गया। इस वर्ष OTSE परीक्षा के दोनों पालियों में कुल 2756 बच्चे सम्मिलित हुए। विगत 9 वर्षों से उत्तर बिहार के विद्यार्थियों के बीच इस परीक्षा का आयोजन किया जाता है, जिसके माध्यम से सफल हुए सैकड़ों छात्र छात्राओं को 100% तक की छात्रवृत्ति और ढेरों पुरस्कार मिलते हैं। पूर्व के वर्षों में इस परीक्षा में उत्तीर्ण होकर हजारों बच्चों ने इस संस्थान से जुड़कर प्रतियोगी परीक्षाओं एवं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर देश के विभिन्न IIT, NIT एवं मेडिकल कॉलेजों में अपना दाखिला करवा चुके हैं। संस्थान के विद्यार्थियों ने डॉक्टर, इंजीनियर और वैज्ञानिक आदि बनकर मिथिलांचल समेत पूरे देश को गौरवान्वित किया है। इसमें ज्यादातर बच्चे ओमेगा प्रतिभा खोज परीक्षा से निखर कर आए हैं। संस्थान के पहल का परिणाम है कि ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जाम OTSE विगत 9 वर्षों में एक मुकाम हासिल कर चुका है। वहीं संस्थान के चेयरमैन सुमन कुमार ठाकुर ने जानकारी दी कि इस वर्ष OTSE परीक्षा की दोनों पालियों में कुल 2756 बच्चे सम्मिलित हुए। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के पीछे संस्थान का मूल उद्देश्य दूर दराज के गांव में जो काफ़ी मेधावी छात्र छात्राएं हैं और किसी कारणवश आर्थिक कारण हो या सामाजिक कारण, वैसे मूल रूप से आर्थिक असमर्थता के कारण ही बच्चे शहर की पढ़ाई से वंचित हो जाते हैं। इससे राष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम लोगों का यही प्रयास है कि ऐसे बच्चे जो दूर दराज के हों और उनको छात्रवृत्ति की व्यवस्था दी जाए, जिससे वो अपने आगे की पढ़ाई के लिए ओमेगा में नामांकन कराकर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर सकें।
इस परीक्षा में सफल हुए छात्र छात्राओं को संस्थान के सभी प्रोग्राम टारगेट फाउंडेशन प्री फाउंडेशन में 100% तक की छात्रवृत्ति देने का प्रावधान है। वहीं ओटीएससी में सफल हुए प्रतिभागियों को कई विशेष पुरस्कारों से सम्मानित किया जाएगा, जिसमें लैपटॉप, साइकिल, बैग, वॉच के साथ साथ अन्य पुरस्कार भी दिए जाते हैं। श्री ठाकुर ने बताया कि इस वर्ष जेईई मेंस फेज 1 के रिजल्ट में संस्थान के बच्चे पुनः उत्तर बिहार में सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट लाकर संस्थान की श्रेष्ठता को साबित किया है। कोचिंग के मैनेजिंग डायरेक्टर सुमित कुमार चौबे ने बताया कि शहर या दूर दराज के गांव के बच्चों में काफी प्रतिभा है, लेकिन वे आर्थिक तंगी के कारण शहर की शैक्षणिक व्यवस्था से दूर रह जाते हैं। हमारा संस्थान ऐसे बच्चों को निखारने के लिए विगत 9 वर्षों से पहल कर रही है। इस परीक्षा का परिणाम 19 फरवरी को जारी कर दिया जाएगा। साथ ही पुरस्कारों की घोषणा तथा कैरियर ओरिएंटेड गाइडलाइन सेमिनार का भी आयोजन होगा। नया सत्र 30 मार्च से प्रारंभ होगा। श्री चौबे ने बताया कि यदि कोई विद्यार्थी आज की परीक्षा में किसी कारण से सम्मिलित नहीं हो पाए, वे सभी छात्र छात्रा 25 फरवरी तक कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। जी मैं ओटीएससी एग्जाम देने आया था यहाँ, मेरा स्टडी सेंटर जो मिर्जापुर में है। मेरा तो बहुत अच्छा गया, मेरे दोस्तों को बहुत अच्छा गया एग्जाम। मैथ जो था वो थोड़ा हार्ड था और इंग्लिश और बहुत आसान था मेरे हिसाब से। और जो क्वेश्चन लिखा था तो बहुत अच्छा था, मैथ और साइंस क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं थे, मतलब अच्छे क्वेश्चन थे। ओटीएससी एग्जाम है आज, इसकी वजह से बहुत अच्छा गया। सोच के आए थे कि आज अच्छा जाएगा और 100% स्कॉलरशिप मिलेगा। ओमेगा स्टडी सेंटर मिर्जापुर। हम लोगों का तो 11 का, हम यहाँ पे 11 का देने आए थे, तो मेरे लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी का क्वेश्चन थे। क्वेश्चन एकदम बोर्ड लेवल था, इजी था हम लोगों के लिए। ऐसा नहीं था कि एकदम से नहीं देखे हैं, कुछ नया सा नहीं था, बहुत इजी था और हम लोग के हिसाब से था। विगत 9 वर्षों से प्रत्येक साल हम लोग ओटीएससी का एग्जामिनेशन अरेंज करवाते हैं। ओटीएससी दैट मीन्स ओमेगा टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। इस एग्जाम के पीछे हम लोगों का ये सोचना है कि ऐसे सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से किसी अभाव में हैं या ग्रामीण परिवेश में हैं, तो उनको शहर में लाके, और शहर के ऐसे बच्चे जो प्रतिभा संपन्न हैं, उनको हम लोग एक एक कर उनके आर्थिक विपन्नता को कारण न बनने दें उनके सफलता में। तो या वैसे बच्चे जो हर मामले में संपन्न हैं लेकिन फिर भी उनके प्रतिभा के कारण उनको वो जगह मिलनी चाहिए, तो ऐसे सारे बच्चों को सेलेक्ट करने के लिए ओटीएससी का आयोजन हम लोग पिछले 9 वर्षों से करते आ रहे हैं। सबसे खास बात इस साल का ये है 2023 का कि आज 2 पाली में एग्जामिनेशन हम लोग कंडक्ट करवाए हैं और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि 2756 बच्चे अभी तक अपीयर हुए हैं और उम्मीद है कि इस बार हम लोग अपने सारे पुराने रिकॉर्ड को ध्वस्त करेंगे। तो इतना अपार समर्थन जो मिल रहा है लोगों का, जो अभिभावक हैं, अभी भी सारे अभिभावक से प्रांगण हमारा भरा हुआ है, जाम जैसा एक स्थिति आ गया है पूरे मिर्जापुर में। तो इस तरह का जो सम्मान है संस्थान को, इस तरह का भरोसा जो सम्मान पे संस्थान पे दिखाया गया है, तो इसके लिए संस्थान सभी अभिभावकों को, उनके बच्चों को, उनके भविष्य के लिए, उनके बेहतर भविष्य के लिए हम लोग शुभकामना देते हैं और साथ ही सारे अभिभावकों को हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना भरोसा हमारे संस्थान पे दिखाया। दरभंगा एयरपोर्ट पर एक महिला यात्री गिरफ्तार। यह बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से है, जहां दरभंगा एयरपोर्ट पर शराब के साथ एक महिला यात्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरभंगा हवाई अड्डा परिसर में हैदराबाद का विमान पकड़ने आई एक महिला यात्री को महंगे विदेशी ब्रांड की एक बोतल शराब के साथ पकड़ा गया। हवाई अड्डा के सुरक्षा कर्मियों ने उक्त महिला को सदर थाने के हवाले कर दिया। आरोपित महिला की पहचान हैदराबाद के घास मंडी रानीगंज सिकंदराबाद निवासी श्रीनिवास रेड्डी की पत्नी मैट सारिया के रूप में हुई है। बताया जाता है कि उक्त महिला सपरिवार दिल्ली से नेपाल के टूर पर गई थी। नेपाल से लौटकर दरभंगा हवाई अड्डे से हैदराबाद जाने वाली थी। फ्लाइट पकड़ने से पहले सामान की स्क्रीनिंग के दौरान उसके बैग से शराब बरामद हुई है। तो यह बड़ी खबर फिलहाल दरभंगा एयरपोर्ट से, जहां शराब के साथ एक महिला यात्री को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें,
बिल्कुल मुफ्त। अग्रवाल शॉपिंग मॉल एक्सक्लूसिव मेंस वियर शोरूम अब लहेरिया सराय के बाकरगंज में कंप्लीट मेंस वियर रेंज के साथ। Searching for all-round development of your words end here. Nurturing India's tomorrow, Birla Open Minds International School now in Darbhanga at Jiwas Ghat. Nursery to grade 6, Birla Smart Schooling, Learning Management System, joyful and digitized learning environment, thematic and STEM-based integrated curriculum, admission open, join the center of academic excellence. मोबाइल फोन लूट मामले में 3 गिरफ्तार, पुलिस कर रही मामले की जांच। NH 27 पर सदर थाना क्षेत्र के बसेला मोड़ पर पिस्टल दिखाकर मोबाइल फोन लूटने के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस ने उन लोगों के पास से 2 नकली पिस्टल, 1 देसी कट्टा, 1 कारतूस और लूटा गया मोबाइल फोन बरामद किया है। गिरफ्तार युवकों की पहचान सदर थाना क्षेत्र के सुंदरपुर रानीपुर गांव में किराए पर रह रहे केशव यादव, बुच्चामन गांव निवासी आशीष सिंह और हरिओम प्रकाश के रूप में की गई है। मनीगाछी थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा गांव निवासी नीतेश कुमार का मोबाइल फोन और घड़ी बसेला मोड़ पर बाइक सवार 3 अपराधियों ने पिस्टल दिखाकर लूट लिया था। नीतेश एक अपराधी को धर दबोचने में कामयाब हुआ था। 2 अपराधी मोबाइल और घड़ी के साथ फरार हो गए थे। पकड़ाए एक युवक को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया था। उसकी पहचान केशव यादव के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मैं सकरी से दरभंगा के लिए निकला था। रास्ते में बसेला मोड़ के पास रुक करके बाइक से हम मोबाइल पे बात कर रहे थे। पीछे से अचानक से 3 लोग आए बाइक से और हमसे बोले कि पूछे कि मुजफ्फरपुर जाने का रास्ता कौन सा है। हम उनको बताया कि जो स्ट्रेट रास्ता है, सीधा स्ट्रेट हाईवे मुजफ्फरपुर के लिए ही है, मुजफ्फरपुर। इसी बीच में एक लड़का जिसको कि हमने पकड़ के यहाँ पे अभी आया है, वो हमको पिस्टल लगा दिए, मेरे कंपट्टी पे पिस्टल सटा दिए। और जब वो पिस्टल सटाए तो हम अपना सेल्फ डिफेंस में उनके हाथ से पिस्टल छीन के नीचे पटक दिए। और इसी बीच उनके साथ जो और भी 2 व्यक्ति थे वो पीछे से हमको मारपीट करने लगे, लेकिन हम नीचे जिनको पकड़ के नीचे गिराए थे उनको नहीं छोड़े। और इसी बीच वो बाकी दोनों लोग मेरा मोबाइल और घड़ी लेकर के वहाँ से फरार हो गए। एक लोग को जिनको नीचे हम रखे थे, स्थानीय लोग इसी बीच में हल्ला बीच में स्थानीय लोग वहाँ पे आए और स्थानीय लोगों के सहयोग से फिर प्रशासन आई। यहाँ पर हम लोग दरभंगा सदर थाना में उनको लेकर के आए हैं। ए खाक नशीनों उठ बैठो, इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज एवं प्रसिद्ध मार्क्सवादी साहित्यकार प्रोफेसर तुलसी राम की याद में संगोष्ठी का हुआ आयोजन। संघर्ष और साधना के इनकलाबी शायर फैज अहमद फैज एवं प्रोफेसर तुलसी राम की याद में जन संस्कृति मंच के तत्वावधान में कॉमरेड महेश्वर स्मृति सभागार में संगोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जसम के जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू आर्य ने की। कार्यक्रम का आगाज वरिष्ठ संस्कृति कर्मी भोला जी द्वारा फैज साहब के गीतों की प्रस्तुति से हुई। विचार गोष्ठी को संबोधित करते हुए जन संस्कृति मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद सुमन ने कहा कि आज जब देश में लोकतंत्र अंतिम सांसें ले रहा है, संविधान को रौंदा जा रहा है, बड़े बड़े मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, लेखकों, कवियों की अभिव्यक्ति पर पाबंदी है, तो फैज साहब की याद आना लाजमी है। जिलाध्यक्ष डॉक्टर राम बाबू आर्य ने फैज साहब के साथ ही प्रोफेसर तुलसी राम के प्रारंभिक जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि दलित साहित्य दमित आहों की अभिव्यक्ति है। राजनीति विज्ञान के विद्वान प्रोफेसर मिथिलेश्वर यादव ने कहा कि फैज और तुलसी राम इसलिए भी हमेशा याद किए जाएंगे क्योंकि इन्होंने तानाशाहों और शोषकों के खिलाफ वैचारिकी निर्मित करने का सफल प्रयास किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए BM क्लासेस के निदेशक अरविंद ने कहा कि आज जो कुछ भी हासिल है हम नागरिकों को, वो एक दिनाक का हासिल नहीं है। जो क्रांतिकारी जनवादी धरोहर है उसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। कार्यक्रम का संचालन जसम जिला सचिव समीर ने किया। इस मौके पर SS ठाकुर, RN कुशवाहा, राम अवतार यादव, राजीव कुमार सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहे।